हेलो किसान साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि सभी किसान साथी अच्छे होंगे। आज किसान साथियों हम गेहूं की फसल के बारे में जानेंगे। क्या आप किसान साथियों जानते हो कि गेहूं की फसल के अंदर हमें किस समय सिंचाई करनी चाहिए और कितनी सिंचाई करनी चाहिए? क्या आप किसान साथियों जानते हैं कि हमें गेहूं के अंदर कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है? क्या आप जानते हो किसान साथियों कि हमें गेहूँ की फसल के अंदर खरपतवार दवाइयों का उपयोग कब करना चाहिए? नहीं जानते तो किसान साथियों आज जान लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और पास बने घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसान साथियों, अगर हम आज बात करें कि गेहूँ की फसल हमें नवंबर के महीने और दिसंबर महीने के अंदर अगर हम गेहूं की फसल को लगाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। लेकिन अगर समय पर इसकी सिंचाई नहीं की जाए तो हमारी उत्पादन पर काफ़ी इसका असर पड़ने वाला है और हमें उसका उत्पादन, गेहूं की फसल का जो हमें चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पाता है। गेहूं की फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी किस्मों का उपयोग करना तो अति आवश्यक है ही है, लेकिन इसके अंदर सही मात्रा में उर्वरक और सही समय पर सिंचाई भी अति आवश्यक है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में मुख्यतः 4 सिंचाई या 6 सिंचाई में गेहूं की फसल में पर्याप्त होती है। लेकिन ऐसी ज़मीन जो बिल्कुल हल्की ज़मीन है वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो गेहूं की फसल के अंदर हमें आवश्यकता होती है लगभग, और जबकि ऐसी ज़मीन जहाँ भारी ज़मीन है, जो बहुत ही उर्वरक ज़मीन है, वहाँ पर हमारी 4 सिंचाई में पर्याप्त मात्रा में अच्छा उत्पादन मिल जाता है और 4 सिंचाई में गेहूं की फसल के अंदर कार्य हो जाता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं हम कि गेहूं की फसल के अंदर हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। भाइयों, अगर हम गेहूं की फसल के अंदर पहली सिंचाई की अगर बात करें तो जब गेहूं की फसल हम लगाते 25 दिनों की अवस्था में जब हमारे पौधे हो जाते हैं, उस समय हमें गेहूं की फसल के अंदर पहली सिंचाई कर देना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, 20 और 25 दिन की अवस्था में आप देखोगे कि गेहूं की फसल के अंदर जड़ों का विकास बहुत ही तेज़ी से होने लगता है और इस अवस्था में हम पहली सिंचाई करते हैं, जिससे कि पौधों के अंदर जड़ों का विकास अच्छा हो सके। और यह अवस्था पहली सिंचाई के लिए काफ़ी उपयुक्त अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में जब हमारे पौधे 20 से 25 दिन की अवस्था में होते हैं, उस समय हमें इसके अंदर नाइट्रोजन की कुछ मात्रा का उपयोग करके पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान साथियों, आप देखोगे कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करने के 30 से 35 दिन की अवस्था में जब हमारी सिंचाई होती है, उसके बाद काफ़ी मात्रा में खरपतवार दिखाई देने लग जाते हैं। इस अवस्था में जब हमारी खरपतवार दिखाई देने लगे, यानी कि जब हमारे सिंचाई गेहूं की बुआई के 30 और 35 दिन की अवस्था में ये पहली सिंचाई के बाद खरपतवार दिखाई देने लगे, इस अवस्था में हमें 2,4-D का जो 58 इसी आती है लगभग, उसको हमें स्प्रे कर देना चाहिए। अब बात करते हैं किसान साथियों, हम गेहूं की फसल के अंदर हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। तो दूसरी सिंचाई किसान साथियों, जब गेहूं की फसल को हम देखेंगे कि पौधों के अंदर गांठ बनना कल्ले बनना शुरू होते हैं। जब पौधों के अंदर कल्ले बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पौधों की अंदर कल्ले बनने की संख्या शुरू होती है, उस अवस्था में यानी कि लगभग 40 से 45 दिन की जब हमारे पौधों की अवस्था होती है गेहूं की, उस अवस्था में हमें गेहूं की फसल के अंदर दूसरी सिंचाई की व्यवस्था का प्रबंधन करना चाहिए और दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल के अंदर तीसरी सिंचाई की अगर बात करें तो जब हमारे गेहूं के पौधों के अंदर गांठ बनना शुरू हो, यानी कि लगभग कवोट अवस्था आने की समय हो, उस समय हमें गेहूं की फसल के अंदर तीसरी सिंचाई करना चाहिए। यानी कि तीसरी सिंचाई 65 से 70 दिन की अवस्था में हो जाती है, जब हमारे पौधों के अंदर कवोट अवस्था होती है, यानी कि पौधों के अंदर टहनियों के अंदर इनके अंदर जब गांठें बढ़ना शुरू होती है, उस समय हमारी तीसरी सिंचाई हो जाती है। बात करते हैं अब हम चौथी सिंचाई की। तो किसान साथियों, हमें चौथी सिंचाई जब आप देखोगे कि पौधों के अंदर बालियाँ बनने के बाद उनके अंदर फ्लावरिंग अवस्था आती है, जिस समय बालियों के अंदर फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, उस अवस्था में हमें गेहूं की फसल के अंदर चौथी सिंचाई का प्रबंधन करना चाहिए। यानी कि किसान साथियों, जब हमारी फसल 90 से 95 दिन की अवस्था में होगी, उस समय इसके अंदर फ्लावर की अवस्था होती है। उस फ्लावर की अवस्था में हमें चौथी सिंचाई कंप्लीट कर लेनी है। यानी कि अब बात करते हैं किसान साथियों हम पांचवी सिंचाई की। तो जब हमारे पौधे जब बालियों के अंदर फ्लावर अवस्था ख़त्म होने लगती है लगभग, और जब हमारे
पौधों के अंदर बालियों के अंदर दाने चढ़ने लगते हैं, यानी कि दानों के अंदर दूध बनना शुरू होता है। यानी कि जब दूध बनना शुरू होता है, यानी कि 105 से 110 दिन की अवस्था में जब पौधों की बालियों के अंदर दूध बनना शुरू होता है, उस अवस्था में हमें गेहूं की फसल के अंदर 5वीं सिंचाई कर देना चाहिए। इस अवस्था में यह सिंचाई करने से लगभग सभी दानों की आकार लगभग समान और एक जैसा बनता है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं गेहूं की फसल की आखिरी सिंचाई यानी छठी सिंचाई हमें जब करना है, जब गेहूं की फसल हमारी लगभग उस फसल के अंदर जब दाने कठोर होना शुरू हो, यानी कि बालियों के अंदर दानों के अंदर कठोरपन आने लगे, यानी पकना शुरू हो जाए, उस अवस्था में गेहूं की फसल के अंदर हमें छठी सिंचाई कर देना चाहिए। किसान साथियों, ऐसे तो गेहूं की फसल के अंदर मुख्यतः 4 या 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यानी कि किसान साथियों, अगर हमारी ज़मीन हल्की भूमि है तो हमें 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, और अगर हमारी ज़मीन भारी है यानी बहुत ज़्यादा उर्वरक ज़मीन यानी उसके अंदर उसकी उर्वरकता क्षमता ज़्यादा है, तो हमें 4 सिंचाइयों में भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में अच्छा उत्पादन मिल जाता है। किसान साथियों, गेहूं की फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान साथियों हमें गेहूं की किस्मों का भी चुनाव करना अति आवश्यक होता है। यानी कि किसान साथियों, जब हम गेहूं की अच्छी किस्मों का उपयोग करेंगे, यानी कि जो जिस क्षेत्र के लिए अनुकूल होती है, यानी कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में अच्छा उत्पादन दे सकती है, उसी फसल को अगर हम मध्य प्रदेश में ही लगाएंगे उस किस्म को, तो वो हमें अच्छा उत्पादन देगी। यानी कि इस किस्म को अगर हम दूसरे क्षेत्र या दूसरे स्टेट में लगाएंगे तो वहाँ उसका अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इसलिए जिस क्षेत्र के लिए जो अनुकूलित है, जिस किस्म की अनुशंसा की गई है जिस क्षेत्र के लिए, उसी किस्म को उस क्षेत्र में लगा सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान साथियों, गेहूं की फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी किस्मों का उपयोग करने के साथ साथ हमें समय पर सिंचाई और समय पर खाद और दवाइयों का स्प्रे भी अति आवश्यक होता है। यानी किसान साथियों, अगर समय पर हम गेहूं की फसल की देख रेख करते हैं तो हमें गेहूं की फसल में काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में अगर 1 एकड़ में अगर हम नाइट्रोजन की मात्रा, यूरिया की अगर बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 50 से 60 किलो नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त होती है। किसान साथियों, 1 एकड़ के लिए हमें 50 से 60 किलो यूरिया गेहूं की फसल के लिए देना होता है। किसान साथियों, आप समझ ही गए कि इसलिए आप देख सकते हो कि गेहूं की फसल के अंदर मुख्यतः 6 सिंचाइयों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर हल्की ज़मीन है तो 6 और भारी ज़मीन है तो 4। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि जब पौधे के अंदर पहली सिंचाई, जब पौधे के अंदर जड़ को विकास होने लगे, तब दूसरी सिंचाई की अगर बात करें तो समझ लो कि पौधों के अंदर जब कल्ले बनना शुरू हो तब करनी है। इसी तरह तीसरी सिंचाई की अगर बात करें तो जब पौधों के अंदर आप देखोगे कि कल्लों का विकास होने के बाद जब पौधे अपनी कबोट अवस्था में आते हैं उस समय कर सकते हैं। उसके बाद जब पौधों के अंदर फ्लावरिंग अवस्था होती है उस समय सिंचाई करनी है। उसके बाद जब आप देखोगे कि पौधों के अंदर जब दाना चढ़ना शुरू हो, यानी दानों के अंदर दूध बनना शुरू हो, उस समय सिंचाई करनी है। फिर जब आप देखोगे कि दाने कठोर होना शुरू हो, उस समय सिंचाई कर सकते। इस तरह समय समय पर खेतों की देख रेख करते रहना चाहिए और समय समय पर हमें सही सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए समय पर सिंचाई अति आवश्यक होती है। किसान साथियों, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।